अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 मई 2024 है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। वो केस क्या है? पाकिस्तान भर की तमाम मजहबी जमातें आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई थी। इसकी क्या वजह है कि आज वो सारी जमातें यहाँ पे पहुंची हुई हैं और केस क्या है और आज की समाअत कैसे हुई है? मेरे साथ इस वक्त तहकीकाती रिपोर्टर जनाब मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात इनके पास है। आप तक पहुँचाते हैं सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है, क्या केस है और इतना इस पे शोर क्यों बरपा है? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मजहबी मामला हो उसके ऊपर शोर जो है वो मचना जो है वो नेचुरल है। मामला मुबारक सानी केस है ये, और इसमें ये बेसिकली तहरीफ़ कुरान का केस है। और इसके ऊपर जो मुबारक सानी है वो एक हैं अहमदी हैं, और गो के लफ्ज़ अहमदी पर बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है और कादियानी कहने पर भी इख्तलाफ है। तो इसके ऊपर बहुत सारी मरतबा स्ट्राइक आ जाती है कि दोनों कम्युनिटीज़, लेकिन रिपोर्टिंग करने के लिए मैं दोनों तरफ की बात को करते हुए जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना कितना मुश्किल है। बहुत हसास मामला है। तो बात यह है कि जो वहाँ पर हुआ, आज बेसिकली इसकी एक हिस्ट्री है पूरी। तकरीबन आज से कई साल पहले एक वाक़या हुआ कि ये एक कह लें कि एक तफसीर है, तफसीर सग़ीर के नाम से, उसको छापा और उसको छाप कर बच्चों में तशहीर की गई। ये जो मुबारक सानी साहब हैं ये एक इदारा चलाते हैं, इसके प्रिंसिपल हैं। अब उसके बाद फिर ये केस जो है ये चलता रहा, मुद्दई चलते रहे। 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने, तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद जो है, बल्कि मुद्दई जो हैं वो ये भी कहते हैं कि मैंने इस मामले के, इस वाक़े के, इस तफसीर के तकसीम होने से बहुत अरसा पहले ही दरख्वास्तें दे दी थी। ये बात आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही। तो उनका कहना था, पहले इस बात का इल्म हो चुका था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं और तफसीर जो है वो तकसीम होने जा रही है। और जब तफसीर तकसीम होगी तो वो मुख्तलिफ कवानीन है जिनके अंडर आती है, और जो कादियानी है वो नहीं कर सकते इसको। तो वो अपनी तशहीर नहीं कर सकते, वो पब्लिकली नहीं कर सकते। इसमें नुक्ता ये था कि पब्लिकली की या प्राइवेटली की, चार दीवारी के अंदर की या बाहर की, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस नुक्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई। और उसके नतीजे में ये बात निकली कि जो फैसला तो जाहिर है अभी आएगा, तो जो बात लिखी जाएगी, लेकिन जो उलमाए कराम आज पेश हुए, अब उलमाए कराम क्यों पेश हुए उसकी पहले मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ, आपके नाजरीन को भी बता देता हूँ, ताकि फिर ये तफसीलात समझनी आसान हो जाएंगी। इस केस में ये हुआ कि फिर गिरफ्तारी नहीं होती थी। फिर आज से तकरीबन 1 साल, सवा साल पहले गिरफ्तारी हुई। ये जो इदारा है ये चिनाब नगर में है। चिनाब नगर जो है वो रबवा मारूफ नाम है, चनियोट के पास। तो DPO, RPO सब इन्वॉल्व हुए, CTD ने रेड किया, वहाँ से मुबारक सानी को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट में केस चला, केस की सारी पैरवी हुई, सारे दलाइल दिए गए, तफसीलात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद नामजद हो गया, उनको सज़ा दे दी गई, सुना दी गई, मुबारक सानी को सज़ा सुना दी गई। उसके बाद जुर्म साबित हो गया कि उन्होंने तहरीफ शुदा कुरान पाक को शेयर किया है और वो किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो केस हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने भी सज़ा जो है वो बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास आया। यही चीफ जस्टिस साहब थे? जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब ही थे। आज से तकरीबन तकरीबन कुछ 4.5, 5 माह पहले ये केस आया। और इसको जो है वो मुख्तलिफ एडवोकेट्स जो ख़त्म नबूवत पर काम करते हैं और नामूस रिसालत पर काम करते हैं, और इस तरह का एक ख़त्म नबूवत फोरम है उसको भी हेड करते हैं, तो वो इस केस को सामने लेके आए थे। उन्होंने इस केस को प्लीड भी किया वहाँ पर, और हमने उसको कवर भी किया। उसमें ये हुआ कि मुबारक सानी को रिहा कर दिया, और उसमें जो दलाइल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये दिए, जो रिमार्क्स तमाम दुनिया के सामने भी आए।
जो रिमार्क्स तमाम दुनिया के सामने भी आए कि ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है, और फिर आर्टिकल 20 जो है आइन का वो कहता है आर्टिकल के हर किसी को आज़ादी इज़हार राय है और मज़हब की आज़ादी है। ये हमारे मज़हबी सुप्रीम तरवीज कोर्ट के की। चीफ जस्टिस साहब जी कह रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये। और उसके बाद जो है मजहबी तंजीमें, मजहबी जमातें जो हैं उनमें गम और गुस्सा जो है वो पैदा हो गया। बिल्कुल ये फितरत चीज़ और उसके बाद फिर ये मुबारक सानी केस जो है ये हाईलाइट हो गया। हम तो कवर करते रहे, किसी ने हालचाल नहीं पूछा, लेकिन अब किसी को याद आया कि ओहो ये भी केस है। मतलब ठीक है, ये उस यानी वक्त चार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ला इकराह फिद्दीन और आज़ादी इज़हार राय और का मजहबी बातों की तशरीह की गई, यानी मजहबी बयानात की तशरीह की गई। जब तशरीह की गई तो उसके बाद फिर ये मामला जो है ये पब्लिक के मतलब फिर बाय एंड लार्ज उलमा इकराम के दरमियान और मजहबी तबके के दरमियान एक जो है वो मसला पैदा हो गया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुख्तलिफ नौइयत की बातें करनी शुरू की, सख्त बातें शुरू की, और ये उसका एक बैकग्राउंड। अब ये हुआ कि पिछली समातें शुरू हुई तो इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, ये सारी अपीलें लेकर ये अदालत चले गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने जो कमेंट्स दिए हैं, यानी मुबारक सानी को रिहा कर दिया, अदालत ने जो सज़ा थी वो ख़त्म कर दी, उस पर ये तमाम लोग केस लेकर गए कि आप ये जो कर रहे हैं, यानी ये जो आपने कमेंट्स दिए हैं इनको आप वापस लें और इनमें आप जो है वो तसीह करें। ठीक है, उस तसीह के लिए अदालत ने 10 इदारों को लेटर जारी कर दिए कि आप हमारी मुआवनत करें। ठीक है, तालीमी इदारों, मजहबी इदारे यानी जो अक्रॉस द बोर्ड, जिनमें जामिया नईमिया है, जिस तरह इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, ठीक है, मतलब ऑफिशियल इदारे, अनऑफिशियल हुकूमत से भी मांगा और दीगर। ठीक है, अब उसके अंदर वो रिपोर्टें जमा हुई, जमा होने के बाद आज वो फिक्स हुई थी हियरिंग, और उसकी फिक्सेशन के बाद आज उस केस की हेयरिंग हुई। आज हेयरिंग तमाम जो मसालिक के लोग हैं, तमाम मकातब फिक्र के लोग हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उस दलाइल के बाद तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो समाअत जारी रही। तकरीबन 11:30-12 बजे के नज़दीक ये समाअत शुरू हुई और 3:30 से 3:45 बजे तक ये जो है समाअत जारी रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस समाअत के बाद जज साहब ने कहा कि हम इन तमाम पटिशन्स को रिव्यू करेंगे और फिर रिव्यू करने के बाद जो है वो हम सुनाएंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो उलमा इकराम को दोबारा बुलाएंगे, या इसकी डेट को फिक्स करेंगे। फैसला महफूज हो गया आज कुछ नहीं, फैसला महफूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये गलत मिस रिपोर्ट हो रहा है जहां भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे यही आ रहा है कि फैसला महफूज हो गया, ये गलत है, ये मिस रिपोर्ट है। फैसला अभी महफूज नहीं हुआ, अभी इसकी हेयरिंग जारी है। दूसरी बात ये कि इसमें अभी जो आने वाला वक्त है उसमें यह होगा कि अगर जज साहिबान समझेंगे कि हमें मजीद मुशावरत की ज़रूरत है तो फिर वो दोबारा से उन्हीं लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे जो एक तरीकाकार है, जिन्होंने दलाइल दिए हैं, उनको बुलाएंगे कि हमें ये बात समझ नहीं आई, आप हमारी मुआवनत करें। तो उसमें उन्होंने रास्ता खुला रख के इस केस की हेयरिंग आगे चला दी है, क्योंकि उन्होंने अभी जो रिपोर्टें आई हैं, जो हेयरिंग थी उसके दौरान एक कैफियत ऐसी बनी थी कि एक इदारा है कराची का, उसके बारे में जो है वो कुछ इनका 9 इदारों के लोगों का इज्तिमाई तौर पर कहना था कि उनको दलाइल नहीं देने चाहिए क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हैं। तो उनको गुफ्तगू ना करने की पदाश में फिर जमात इस्लामी भी गुफ्तगू नहीं कर सकी। अच्छा। और फिर जमात इस्लामी के जो जस्टिस सिद्दीकी साहब साबिक जज हैं, उनको भी बात करने का मौका फिर जज साहब ने नहीं दिया। तो ये सारी प्रोसीडिंग थी, जिसके बाद फिर जिसमें काफ़ी कुछ होता रहा, और फिर उसके बाद जो है वो अब ये बल्कि जो है उसके बाद अब ये फैसला है कि रीड करेंगे, तमाम जितनी रिपोर्टें आई हैं उनको रीड करेंगे, जिन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी सुनी गई है, सारे मामलात हैं, फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट हमारे सामने है। मुबारक सानी की तरफ से भी कोई वकाला यहाँ पे पैनल मौजूद है या वो खुद यहाँ पे दलाइल दे रहे हैं? नहीं, मुबारक सानी की तरफ से वकील हैं, उनके वकील ने आज भी दलाइल दिए। पिछली मरतबा समाअत में ये हुआ था कि जो हेयरिंग है, इस नौइयत के जो सेंसिटिव केसेस हैं उनकी जो हेयरिंग होती है उसकी डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आती, उनको इन कैमरा रखा जाता है ताकि कोई भी मिस रिपोर्ट ना कर सके। इस मरतबा आज ये हुआ है कि मुबारक सानी के वकील ने जो बातें पिछली समाअत पर या पिछली मरतबा जब मुबारक सानी को रिलीज़ किया गया, उसकी बेल पिटीशन थी, तो उस वक्त जो बातें हुई थी आज भी वही दलाइल उनके वकील ने दिए।
जिन बेसिस के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर मुबारक सानी को रिलीफ मिला था, वही बातें आज फिर दोहराई गई। तो इसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, वो रिकॉर्ड पर आ गई। अब जो है वो जो अगली प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर उन बातों को भी रिकॉर्ड का हिस्सा रखते हुए आगे देखा जाएगा। ठीक। अच्छा, आज ये भी देखा गया है कि तमाम मुकातबे फ़िक्र जो पहले एक दूसरे के साथ बात करने के लिए नहीं बैठते थे कहीं, वो सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हुए हैं और मुबारक सानी के ख़िलाफ़ वो दलाइल दे रहे हैं। तो इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये भी एक हवा का बड़ा एक अच्छा झोंका है कि जो मजहबी नफरत फैलाते थे एक दूसरे के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे तो हो गए। जी, मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ कि ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत का मामला हो, ये आज की बात नहीं है। ये जब असम्बली में भी केस था और आज वो असम्बली की प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट भी हुई। और ये इंतहाई अहम बात मैं आपके नाज़रीन के लिए भी बता दूं कि जो प्रोसीडिंग की डिटेल्स हम सुप्रीम कोर्ट से हम असम्बली से, कौमी असम्बली से मांगा करते हैं और वो आर्काइव्स का हिस्सा रहती थी, आज वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गई हैं। यानी वो 2 जिल्दें पाकिस्तान की तारीख का अब हिस्सा हैं और वो पब्लिक हैं। वो आने वाले वक्त में हासिल करने के बाद वो जो प्रोसीडिंग, यानी वो प्रोसीडिंग जिसके अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और आईने पाकिस्तान में तरमीम करके जो जिसके ऊपर सारा मलबा, सारा मुद्दा है, सारी बात है, उसको आज पब्लिक करते हुए उसके अंदर से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने रखी गई। तो हमेशा से जो मजहबी तबका है वो जो ये वाला मामला है इसके अंदर इकट्ठा है और हमेशा इकट्ठा नजर आता है और हमेशा इकट्ठा हो जाता है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। खुशाइंद तो जाहिर है, हम तो साफ़ी हैं, हम तो ना कोई किसी बात को खुशाइंद कह सकते हैं ना बदआइंद कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, तो हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ मसूद चौधरी साहब थे। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम समाअत हुई, मुबारक सानी कौन है, उस पर केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, इस पर तफसीली बात कर रहे थे। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे दोस्त ये कह रहे हैं कि फ़ैसला महफूज हो गया है। इस हवाले से भी मसूद चौधरी साहब ने बता दिया कि फ़ैसला महफूज नहीं हुआ, इसकी मज़ीद तारीखें पढ़ सकती हैं, मज़ीद दलाइल इकट्ठे किए जा सकते हैं। जो भी नई तफसीलात होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो मालूमाती आप तक अच्छी लगी आपको तो इसको लाजमी शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं कि मुबारक सानी केस असल में है क्या।